देखिए, हमने आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हैं। जो मैंने कल आपको ग्राफ में पढ़ाया था और मैंने आपसे कहा था कि अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बजाय क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पर फॉलो करेंगे, उसको फोकस करेंगे। और क्या ये दो क्वेश्चन हमने लिखे हैं, और दो में पहला तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी नज़र आ रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं जैसे ये सेकंड भी लिखा मैंने, यहाँ पे कहीं से क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी लिखी नहीं गई, तो वहाँ हमको बनाना पड़ेगा। तो इसी पर बेस्ड अभी एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। आइए देखिए, द लीस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट n - 2 × x² + 8x + n + 4 ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। तो देखिए, कल मैंने ग्राफ में ही बताया था कि जो इनइक्वालिटी रहेगी वो क्या रहेगी, क्वाड्रेटिक, ग्रेटर देन 0 या क्या लेस देन 0। किसके लिए? ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। अगर इसको इनइक्वालिटी के पर्पज से ना देखें, खाली इसको देखें, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। अब आ जाइए, क्योंकि इसको कह दिया है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इसका शेप कहाँ होगा, बोलिए, ऊपर की ओर होगा। और क्या होगा, क्या एक्स एक्सिस को कट करेगा? नहीं कट करेगा। तो अब बताइए, तो कोफिशिएंट ऑफ x² यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव, और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, n - 2। मींस क्या कि n - 2 क्या है, पॉजिटिव है, और n - 2 पॉजिटिव होने का मतलब n क्या है, ग्रेटर देन 2। ये कंफर्म हो गया कि जो लीस्ट वैल्यू n की आएगी वो 2 से ग्रेटर होगी। अब 2 से ग्रेटर 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 4 अब अकॉर्डिंग टू दिस हो सकती है। ये जो आपकी ये ग्राफ है, अब इसका d क्या लिखे, बोलिए, लेस देन 0। याद आ गया कल जो कराया था, घर से पढ़ के आए ना सब लोग? कितने लोग पढ़ के हाथ उठाओ देखें? चलिए ठीक, वेरी गुड, बस ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ये चीज आपको दी जाएगी। अगर ये दिया जाता है, जेईई मेन में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, एडवांस में इसका एप्लीकेशन होता है। अभी नहीं, 12 की चीजें पढ़ेंगे वहां पर होगा, यहां पर भी होगा, हम आपको दिखाएंगे। तो d लेस देन 0, d बोलिए क्या हुआ, b² का मतलब कितना हो गया, 64 - 4, a का मतलब बोलिए, c का मतलब बोलिए, जल्दी बोलिए, n + 4 क्या, लेस देन 0। इसी को सॉल्व कर लेना। अब 4 से क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, और तो यहां क्या आ गया, 16, बोलिए, और -10 इसको अंदर इंटू कर लीजिए, क्या हो गया, n², ये क्या हुआ, +4n - 2n कितना हो गया, +2n, और उसके बाद क्या हुआ, -8। समझ में आ गया, सारे टर्म्स आ गए, क्या, लेस देन 0। अब यहां पर क्या आ गया, पहले लिख रहे हैं -n², फिर क्या लिख रहे हैं, -2n, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 24 क्या, लेस देन 0। समझ में आ गया। अब क्या करिए, फैक्टर करना है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ जो n² है वो क्या होना चाहिए, तेज बोलिए, तो माइनस से क्या कर दिए, चाहे डिवाइड कर दिए, चाहे क्या कर दिए, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, n² + 2n - 24 क्या, ग्रेटर देन 0। ठीक, अब आइए यहां पर देखिए, फैक्टर कर लीजिए, 24 का 2 लाना है, तो क्या हो गया, 6 और 4 हो गया। तो क्या लिखने जा रहे हैं, n² + 6n, फिर बोलिए, -4n - 24 ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या आ गया, n + 6 और -4 कॉमन किया, ये भी क्या आ गया, n + 6 ग्रेटर देन क्या, 0। तो यहां से फैक्टर क्या आ गया, n + 6 इंटू n - 4 ग्रेटर देन 0। ये इनइक्वालिटी बन गई, वेरिएबल कौन है, समय, वेरी गुड। तो क्रिटिकल वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या लिखने जा रहे हैं, क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ n। तो CV ऑफ n, CV मींस क्रिटिकल वैल्यूज, क्या क्या आई बताइए, -6 और क्या आई, 4, ये -6 और 4। इसको नंबर लाइन पे यहाँ पे प्लॉट कर लीजिए, प्लॉट कर लें। तो ये क्या हुआ, -∞ से इनफाइनाइट, और इधर दिखा दिया -6, इधर क्या दिखा दिया, 4। देखिए सब कितनी पावर के साथ है, ऑड पावर के साथ है, 1 के साथ है, तो कुछ नहीं, अल्टरनेट साइन देते हुए चलिए, इधर पॉजिटिव दे दिया, इधर जल्दी बोलिए, फिर इधर। अब यानी n बिलोंग्स टू क्या आ गया, यानी n की वैल्यू क्या आ गई, -∞ से -6, यानी n बिलोंग्स टू आ गया ये -∞ से बोलिए -6, और यूनियन बोलिए 4 to ∞। लेकिन यहां पर कंडीशन आपको लेनी है, क्या लेनी है,
पहला केस क्या लेना है, n ग्रेटर देन 2। n क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता। ग्रेटर देन 2 लिखा गया है तो ग्रेटर देन 2 लेंगे, मींस ये वैल्यूज आपकी नहीं ली जाएगी। ये वैल्यू चूंकि निगेटिव है ये ली नहीं जाएगी। तो अब शुरू कहां से हो रही है, 4 से इनफाइनाइट। क्योंकि यहां पर क्या है, ओपन इंटरवल के साथ है, इसलिए 4 नहीं लिया जाएगा। तो इस n नेचुरल नंबर है तो आगे आने वाले नेचुरल नंबर जो 4 से ग्रेटर है कौन हो जाएगा, 5। फिर क्या होगा, लेकिन लिस्ट वैल्यू पूछी है तो उसमें लिस्ट वैल्यू कौन हो गई, ये n इक्वल टू 5। ये यही आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट, जल्दी नोट करिए, आगे कर रहे हैं। देखिए समझिए, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स अटेन्स ऑल रियल वैल्यूज इज। यानी मीन्स इसके बारे में कहा गया है, किसके बारे में, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स अपॉन, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था, नीचे ए है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स, ये क्या कर रहा, अटेंस कर रहा, कैसी, ऑल रियल वैल्यूज को। यानी मीन्स ये जो एक्सप्रेशन जो लिखा गया है इसका नाम क्या है इस फंक्शन का, जल्दी बताइए, तेज बोलिए, वेरी गुड, क्या, तेज बोलिए, हाँ इधर से आवाज आ रही है, जल्दी बोलिए, रेशनल फंक्शन, वेरी गुड। और देखिए रेशनल फंक्शन लिया गया, मैक्सिमम पावर कितनी ली गई है, 2। इसका मतलब क्या कि क्वाड्रेटिक कहीं ना कहीं बन रही है। अब आ जाइए, ये ऑल रियल वैल्यूज को अटेंस कर रहा है। अब इसके बारे में सोचिए, ये रियल वैल्यूज को कब अटेंस करेगा, जब एक्स भी क्या होगा, तेज बोलिए, रियल होगा। क्यों कि रियल नंबर का स्क्वायर रियल नंबर, डिफरेंस भी रियल नंबर, यहां भी एक्स डिवीजन ऑफ 2 रियल नंबर इज आल्सो रियल। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहां से रिजल्ट क्या मिला कि ये इनडायरेक्ट वे में दिया गया है हमको। अब ये रियल नंबर है तो अब चूंकि हमें इसको क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसको लेट कर ले रहे हैं, लेट y इज इक्वल टू, इसको लेट कर लिया। क्यों लेट कर लिया, जिससे क्वाड्रेटिक बना सके, क्या कर सके, क्वाड्रेटिक बना सके। अब बताइए, ये रियल वैल्यूज ये कर रहा है, ये पूरा रियल वैल्यूज, और ये कब कर रहा है, जब x भी रियल है और y ऑटोमेटिक क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। यहां पर अब 3 वेरिएबल हो गए, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक x हो गया, बोलिए, जो ऑल रियल वैल्यूज ले रहे हैं, और y भी क्या हो गया, टेंस ऑल रियल नंबर, मींस ये भी रियल नंबर है। समझ में बात आई कि नहीं आई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस ए एक्स वाई। अब सबको एक तरफ ले आइए। अब जैसे एक तरफ लाएंगे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ये इधर आके प्लस हो गया, तो एक्स क्या करें, कॉमन कर लें, क्या मिला बताइए, ए वाई माइनस 1 और माइनस वाई इज इक्वल टू क्या, 0। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए, ये पहली ये एक्सप्रेशन हमको दिया है, तो जो दिया गया है स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। ये दिया गया, खाली इतना ही तो दिया गया था, तो हमने लेट किया ना। तो ये अटेंस ऑल रियल वैल्यूज, मींस ये हमेशा किसको ले रहा है, एक रियल नंबर को, मींस वाई भी क्या हो गया, रियल हो गया। ऑल रियल वैल्यूज, अटेंस क्या लिखा है, अटेंस ऑल रियल वैल्यूज, मींस वाई क्या है, ऑल रियल वैल्यूज है। और ये कब होगा, जब एक्स भी क्या होगा, तो यहां पर 3 वेरिएबल हो गए, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, एक कौन हो गया, और हमको निकालना क्या था, ए। और यहां पर कितने वेरिएबल थे, 2, एक एक्स था जो वेरिएबल था, एन की वैल्यू निकालनी थी। अब यहां पर 3 वेरिएबल हो गए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला वेरी फर्स्ट इंप्रेशन में कौन दिखाई पड़ रहा है, एक्स। एक्स भी क्या है, रियल नंबर, जबकि क्वेश्चन ने कहा नहीं है। यानी x बिलोंग्स टू क्या, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r और y बिलोंग्स टू क्या, r। ये लिख दिया गया कंडीशन, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं गया, लेकिन ये कह रहा अटेन ऑल रियल वैल्यूज, मींस y रियल हो गया। कब होगा, जब x भी क्या होगा, रियल। अभी अंडरस्टूड हो गया। तो पहला इंप्रेशन किसके लिए था, x के लिए, तो पहले x में
ये क्वाड्रेटिक है, इसी में तो क्वाड्रेटिक है, तो जिसमें क्वाड्रेटिक होगा स्टार्टिंग पहले उसी से करेंगे। y लेट करेंगे तो जाहिर है y पावर 1 आ गया, कभी क्वाड्रेटिक बनेगा नहीं पहले इंप्रेशन में, तो पहले में कौन बनेगा x। तो क्या लिखें बोलिए, d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। डिस्टिंक्ट नहीं कहा है, यहां पे कुछ कहा नहीं, तो क्या लगा देना है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसमें कोई डाउट? अब बताइए क्या लिखें बोलो, बी स्क्वायर ए वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या, बोलिए माइनस 1। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई डाउट हो तो बता दे, आगे बढ़े। तो यहां से क्या आ गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहां पे इंटरेस्टिंग आ गया, और क्या आ गया कि ये खुद क्वाड्रेटिक बनने जा रहा है, किसमें, y में। अब देखिए जब ये खुद क्वाड्रेटिक बनने जा रहा है, और किसके लिए, x की हर रियल वैल्यू के लिए वो यूज कर चुके हैं, अब बचा कौन, तो आगे इसको यूज कर चुके हैं, तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू क्या लिखिए, समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट? और चूंकि यहां पर क्या कहा था, कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज अटेन्स ऑल रियल वैल्यूज, भाई तो नहीं कहा था, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लगाया, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आ जाइए, ओपन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ay, और फिर बोलिए प्लस 1, क्या हो गया, प्लस 4y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या, 0। अब इसको पहचानिए, बड़ा इंटरेस्टिंग फिर आ गया, ये y में फिर क्या बना, क्वाड्रेटिक, ए ये फॉर एवरी y बिलोंग्स टू क्या, बोलिए r। अब इसमें y के टर्म को एक साथ कर लीजिए, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां से 2y कॉमन कर लीजिए, जैसे 2y कॉमन करेंगे पॉजिटिव साइन है, पहले इसको लिख लीजिए, तो क्या लिखें 2, और बचा क्या माइनस, और प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r। अब पहचानिए, यानी मींस क्या, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, किसके लिए, y की हर रियल वैल्यू के लिए। तो जो अब यहां पर हम पहुंचे हैं, तो बताइए यही चीज तो हमने ग्राफ में पढ़ी है, लेकिन ये वेरी बिगिनिंग नहीं दिखाई पड़ा, फर्स्ट स्टेज में नहीं दिखाई पड़ा, जब x को वेरिएबल लेते हुए क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टी लगाई, और उसके बाद जब y में आया तो ये वही इंक्रीज दिखाई पड़ रही है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब पहचानिए, ग्रेटर देन 0 होता तो d लेस देन 0 होता, बोलिए। अब यहां पर किसके लिए, y की हर रियल वैल्यू के लिए, तो ये पॉजिटिव है, लेकिन इसको जरूर चेक करिएगा, क्या कभी कभी क्या होगा, यहां पॉजिटिव लिखा रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जो है पॉजिटिव नजर नहीं आएगा, तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर, जो क्या है पॉजिटिव है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि हाँ y की हर रियल वैल्यू के लिए ट्रू है। तो अब b क्या लिखें, बोलिए लेस देन 0, और इक्वल लगा है तो आप इक्वल लगा दीजिए, भाई ग्राफ यही तो आया इसका, y में यही तो आया, बोलिए ये यहां के लिए इक्वल हो गया, और बाकी के लिए क्या हो गया, ग्रेटर देन, तो वही ग्रेटर वाले के लिए क्या लिख दिया, लेस, और इक्वल लगा है तो इक्वल लगा दीजिए। ये जरूर ध्यान रखिएगा, जब ऐसी चीजें नजर आए तो ये आप ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ग्रेटर देन 0 और क्या इक्वल टू 0, तो हमने आपसे कहा था दोनों को कंबाइंड भी हम करेंगे, बताया था ना कल, तो वही कंबाइंड है। ये देख लीजिए वो फॉर्म आपका आ गया, बात समझ में आ गई? अब आ जाइए, डी लिखिए फटाक से, यहां पर क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए, बी स्क्वायर इंटू 2 माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर माइनस, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 4a का मतलब बोलो, c का मतलब बोलो लेस देन आर इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर दें, जो बचा उसको आप लिख दीजिए, ए ये जैसे डिवाइड करेंगे और जो बचेगा उसको लिख दें, यहां पे कर दें, यहां पे कर दें, तो देखिए क्या बचने जा रहा है, 4 प्लस ए स्क्वायर, 4 से डिवाइड करने के बाद फिर क्या मिला, माइनस 4a, आगे क्या है, माइनस 4 तो डिवाइड कर दिया है, माइनस इज लेस देन आर इक्वल टू क्या 0। अब आ जाइए, बचा क्या, ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, यहां से क्या आ गया, ए उसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ए क्या आ गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1।
अब यहां पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, जा समझिए। इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। तो यहां पर x की वैल्यू 1 भी होगा। जब x की वैल्यू 1 होगा तो ध्यान रखिएगा, तो ये क्या बचा? 1 माइनस 1, सॉरी 1 माइनस a। और यहां पर a क्या आ रहा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अगर 1 के इक्वल ले लेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। और ये क्या आ गया? 0 बाई 0। और इसके फॉर्म के बारे में बता रखा मैंने, ये डोमेन की कंडीशन को शो नहीं करता। डोमेन के लिए क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। मींस डिफाइंड का मतलब क्या? ऑल रियल वैल्यूज। तो इसका मतलब क्या हुआ? a इज नॉट इक्वल टू 1, ये नहीं लिया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो शुरुआत कहां से हुई? 1 टू इनफाइनाइट, यानी a बिलोंग्स टू, देयरफॉर a ग्रेटर देन 1, या जिस हिसाब से ऑप्शन में लिखा उस हिसाब से चले जाइए। साइड इंटरवल में लिखा है, क्या लिख दे? 1 टू इनफाइनाइट। ये हो गया, यही आंसर हो गया। a belongs to 1 to infinite। कोई डाउट हो बताइए? समझ में आ गया क्यों हटाया साइन को? क्योंकि इसका ये क्या है? ऑल रियल वैल्यूज को अटेन कर रहा है। मींस क्या कि जब इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। अगर x की वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये 1 माइनस ए हो गया। और देखिए 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0 अपॉन a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया, तो 1 को ले लेंगे तो 0 बाई क्या आ गया? 0, जो हमारे डोमेन का एलिमेंट नहीं। तो फिर y के बारे में क्या कहा है? ऑल रियल वैल्यूज अटेंड कर रहा है। इसका मतलब यहां पर a की वैल्यू 1 लेनी है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट? नोट कर लीजिए। देखिए जब भी इस तरीके की वैल्यू निकालनी हो, इस तरह की चीजें दी गई हो, तो उसमें पहचानिए वेरी फर्स्ट इंप्रेशन क्वाड्रेटिक किसमें बन रहा है। जिसमें बन रहा है उसकी कंडीशन लगाइए। फिर उसके बाद जब उसमें लगाएंगे तो जो आपने लेट किया वो भी क्वाड्रेटिक में आ गया, और उसके बाद उसकी कंडीशन लगा दीजिए, तीसरी वैल्यू निकल आएगी। समझ में आ गया ना? आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन हमने आपके सामने क्वाड्रेटिक लिखा है। ये IIT 2000 से 2003 के बीच का क्वेश्चन है, उसी का अप्रॉक्स का है। जब आप सब्जेक्टिव होता था, सब्जेक्टिव पेपर में है ये। आइए देखिए क्वेश्चन क्या पहले लिख रहे हैं। इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन हैज अनइक्वल रियल रूट्स। तो अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक में वेरिएबल कौन है? x है। x में क्वाड्रेटिक है तो x के लिए ये क्या है? अनइक्वल रियल रूट्स है। तो x में क्वाड्रेटिक लेते हुए अनइक्वल रियल रूट्स की यहां पर आप कुछ ना करिए और क्या लिख दीजिए? बोलिए प्रॉपर्टी क्या लिख दें? d ग्रेटर देन 0। पहले इतना करिए, फिर आगे देख लीजिए क्या लिखा है। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ b। मींस क्या? इस स्टेप से गुजरने के बाद, तो पहले आई से गुजर लिया जाए, तो d को क्या कर दिया? ग्रेटर देन 0। आइए तो d ग्रेटर देन 0 क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। b स्क्वायर का मतलब क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a का मतलब 1, c का मतलब क्या? 1 माइनस a माइनस b ग्रेटर देन 0। अब इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ b। मींस क्या कि b ग्रेटर देन 0 लेने के बाद जो ये इनइक्वालिटी बनी है उसका वेरिएबल कौन हुआ? b। मींस क्या? फॉर एवरी b बिलोंग्स टू क्या? जो अभी पीछे आपने किया है फॉर ऑल रियल x, मींस इनइक्वालिटी किया ना भी कल परसों, तो उसमें x ग्रेटर देन 0 था। जब x ग्रेटर देन 0 था क्या लिखा था? फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो फॉर ऑल b बिलोंग्स टू r लिखा। इसका मतलब 100% ये b में क्या बन रहा है? क्योंकि इनइक्वालिटी हो रही है तो b में क्या बन रहा है? क्वाड्रेटिक। वेरी गुड, b में क्वाड्रेटिक बना लीजिए बस। यहां पे क्या लिखने जा रहे हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बोलो, माइनस 2ab, और ये माइनस 4a, सॉरी माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 4a, और ये प्लस 4b ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी b बिलोंग्स टू क्या? r। तो यहां से b स्क्वायर ये और b कॉमन कर लीजिए। जैसे 2b कॉमन करेंगे इन दोनों में तो ये बचा 2 है ना भाई, और ये माइनस क्या बचा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा?
इसको बाद में लिख दिया। और उसके अलावा क्या बचा, 4 कॉमन कर लिया इसमें, इंटू a माइनस 1 ग्रेटर देन क्या 0। ये b में क्या बन गया, क्वाड्रेटिक, मीन्स क्या a ये। अब इस चीज को समझिए ये b में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनी, और किसके लिए, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ b, मीन्स क्या कि ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, किसमें क्वाड्रेटिक लेते हुए, b में। यानी मीन्स अगर इसके ग्राफ की बात करेंगे तो ये इसका ग्राफ ये होगा, किसके लिए, किसके लिए, b के लिए। इसका मतलब b के दोनों रूट्स यहां पर क्या है, इमेजिनरी है। अगर ये b के दोनों रूट्स इमेजिनरी है तो d फिर यहां पर क्या लिखते हैं, लेस देन 0। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बना करके फिर आपसे दूसरे वेरिएबल में जिसके लिए कहा जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल रियल वैल्यू जिसके लिए कहा जाएगा, उसी वेरिएबल में क्वेश्चन के हिसाब से क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ में बात आएगी। अगर ग्रेटर देन 0 बनेगा तो ग्रेटर देन की बनेगी, अगर लेस देन 0 बना तो किसकी बनेगी, लेस देन 0। ये किसके लिए हुआ, b के लिए। तो इसके लिए d क्या लिख दें फिर, लेस देन 0। आइए लिखिए, तो d का मतलब क्या, जल्दी बोलिए, d लेस देन क्या 0। तो d का मतलब क्या, b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब क्या, 4 इंटू 2 माइनस a का होल स्क्वायर, माइनस 4। a की वैल्यू बताइए, तेज बोलिए, 1, c की वैल्यू बताइए, 4 इंटू ए माइनस 1, और क्या, लेस देन 0। बात समझ में आ गई। 4 से डिवाइड कर दिए, ब्रैकेट को ओपन कर दिए। अब करने जा रहे हैं, जरा देखिए, तो यहां से क्या हो गया 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस क्या 4a, और ये 4 से डिवाइड कर ही दिया है, ये क्या हो गया बोलिए, माइनस 4a, है ना भाई, 4 से डिवाइड कर दिया है, माइनस 4a, और ये क्या, माइनस माइनस प्लस क्या 4 लेस देन 0। समझ में बात आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, जल्दी बोलो। अच्छा, ए स्क्वायर छोड़ दिया है तो याद दिलाना चाहिए था, कोई बात नहीं, चलिए छोड़ दिया है तो लिख दे रहे हैं यहां पर ए ये प्लस ए स्क्वायर ए ये ग्रेटर देन 0, ठीक है। और यहां पर d लेस देन 0 लिखने जा रहे हैं, तो b स्क्वायर, चलिए 6 में डाल दे रहे हैं देखिए, तो यहां पर क्या बचा d लेस देन 0, 4 इंटू 2 माइनस a का होल स्क्वायर, माइनस 4a का मतलब 1, और c का मतलब ये पूरी वैल्यू, मीन्स क्या a ये, c का मतलब हो गया a स्क्वायर प्लस 4 इंटू a माइनस 1, यानी 4a माइनस क्या 4 और लेस देन 0। ये समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब आ जाइए देखिए, तो ये 4 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है ना, तो 4 से, हाँ ये पूरी वैल्यू साथ में आ गई सी की, ए बस 4 से डिवाइड कर दे रहा है, ब्रैकेट को ओपन कर दे रहा है, 4 प्लस ए स्क्वायर, है ना भाई, और माइनस क्या 4a, और यहां क्या बचा माइनस ए स्क्वायर, और यहां क्या बचा माइनस 4a, और माइनस माइनस क्या प्लस 4 लेस देन 0। ये ए स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस 8a प्लस 8 लेस देन 0। 8 से डिवाइड कर दीजिए, a को उधर ट्रांसफर कर लीजिए, ठीक है, a की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ गया a ये 1 लेस देन a, और क्या आ गया a ग्रेटर देन, यही आंसर हो गया। यानी मीन्स क्या है, a बिलोंग्स टू क्या आ गया 1 to इनफिनिट। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन की खासियत क्या थी, क्वाड्रेटिक b गई, अब इसमें 3 वेरिएबल कर दिए गए, एक जिसके रूट्स, जिसमें वेरी बिगिनिंग क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है, वेरी बिगिनिंग किसमें क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है x में, तो उसके रूट्स को क्या कहा, रियल एंड अनइक्वल डिस्टिंक्ट, तो आपने उसकी प्रॉपर्टी लगाई, d क्या लिखा लेस देन 0, और जब जैसे उसको लिखा फिर उसके बाद जिसके लिए कहा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ b, और जिसको निकालना है उसको भी ध्यान रखना, तो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ b मतलब क्या, जो आपकी इनइक्वालिटी बनी वो किसमें आपने बनाई, b में, और ग्राफ देखा b के लिए, यानी b यहां वेरिएबल हो गया। जब b वेरिएबल हो गया तो b के लिए क्या, b की कोई वैल्यू रियल नहीं हो रही है, यानी क्या b के लिए ये क्वाड्रेटिक बन करके क्या हो गया d लेस देन 0, फिर a की वैल्यू निकल आई। समझ में बात आई नहीं है,
नोट कर लीजिए इसको। कुछ क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखे हैं और जो क्वेश्चन हम लिखते जा रहे हैं आपको बताते चल रहे हैं इसके बारे में क्यों किससे रिलेट कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने किया था वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने इनइक्वालिटी में रिलेट किया उसकी कंडीशन के हिसाब से। अब क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ इनइक्वालिटी हमने खुद लिखी है, ये भी इनइक्वालिटी है, ये भी इनइक्वालिटी है। यहाँ पर भी ये लिखा गया है इफ द इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। वही चीज यहाँ पर भी है, यहाँ बगैर मॉडुलस की है, यहाँ पर किसके साथ है, तो हमारी इनइक्वालिटी चीजें फिर कंप्लीट हो जाएंगी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो हमने लिया है वो हमारी हो जाएगी। फिर उसके बाद इसी से रिलेटेड दूसरी चीज पे आएंगे, फिर हम लोकेशन ऑफ रूट्स पे आएंगे, फिर टॉपिक कंप्लीट होगी। आइए जरा देखिए इसको सॉल्व करने जा रहे हैं और कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं इसको देखिए पहचानिए। हम वेरिएबल नीचे रहते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये हम पीछे बता रखे हैं। अब हम ये नीचे क्वाड्रेटिक दिया गया है, कोई और नहीं दिया गया है, तो इसका हम सोल्यूशन यहाँ पे लिखने जा रहे हैं पहले वाले का। और ये क्वाड्रेटिक है ये, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम इतना जरूर कंफर्म करेंगे कि ये पॉजिटिव है कि नहीं या निगेटिव है। भाई ये भी तो आपने देखा होल वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती है, होल वैल्यूज क्या हो सकती है, निगेटिव। तो अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पहले चेक करिए, इसका 1 है, तो अब जब 1 हो गया तो पॉजिटिव हो गया, तो ग्राफ कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। अब इसका डी ओरल निकाल लीजिए, रफ में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 4 AC, ए का मतलब 1, सी का मतलब 2, तो 8 हो गया, ये निगेटिव आ ही गया। 4 माइनस 8 माइनस 4 निगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव। ग्राफ कहाँ हुआ, यानी ये इसका ग्राफ हो गया नीचे वाले का। तो ये पूरी वैल्यू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर क्या है, बोलिए, पॉजिटिव। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर देंगे। अगर निगेटिव होगा तब भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब निगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव से कर रहे हैं, कोई फर्क, ये हम बता ही चुके हैं पीछे फंक्शन में। अब आइए करिए, तो ये क्या मिल गया, mx स्क्वायर प्लस 3x बोलिए प्लस 4 लेस देन क्या 5x स्क्वायर और प्लस 10x और प्लस क्या 10। अब सबको एक तरफ ले आइए, अब सबको एक तरफ ले आइए, तो x स्क्वायर बाहर क्या कर ले रहे हैं, कॉमन। आप चाहे इसको इधर भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें m निकालना है, हमने पॉजिटिव रखा, कोई मसला नहीं है। अब आ जाइए, यहाँ पे क्या मिला, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, m क्या मिल गया, m माइनस 5। यहां क्या आ गया, माइनस 7x, ठीक। यहां क्या आ गया, फिर बोलिए माइनस 6 लेस देन 0। और जब ये हम करेंगे किसके लिए बन रहा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्या, ये आपका गया। लेकिन अब ये निगेटिव आ गया, इसका मतलब इसका शेप कहां होना चाहिए, नीचे। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, m माइनस 5, तो m माइनस 5 भी क्या होना चाहिए, बोलो, लेस देन 0। यानी मींस क्या भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यहां से क्या मिल गया, m लेस देन 5 की इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब जो भी वैल्यू लेंगे वो 5 से स्मॉलर लेंगे। समझ में आ गई बात। अब आ जाइए, अब बताइए ये इसका, अब इसका ग्राफ क्या हो गया, इसका ग्राफ क्या हुआ, बोलिए, इसका ग्राफ यही तो होगा, ये बोलिए। इसके लिए डी क्या है, तो ग्राफ का यूज समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं ना, लिख दिए डी लेस देन, बोलिए जल्दी से, बी स्क्वायर 49 माइनस 4, ए का मतलब बोलिए, सी का मतलब बोलिए, माइनस 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 6 इज, आइए निकाल लीजिए वैल्यू। यहां से क्या हो गया, ये 24 हो गया, क्यों भाई, तो ये आपका हो गया 49 प्लस 24m और माइनस कितना आ गया 1, कितना 1, हाँ तो तेज हो लीजिए,
लेस देन ये। कोई डाउट बताइए? अरे ये इसको पहले इंटू कर लीजिए, 20 हो गया, 6 7 2 कर लीजिए, 24 को टेप। समझ में आ गया? अब बताइए यहां से इसकी वैल्यू निकालिए। अब बताइए 24m लेस देन क्या मिल गया? 24m। इसको बताइए जल्दी से, जल्दी बोलिए क्या बचेगा? उसको उधर ट्रांसफर कर दिए, क्या मिला? श्योर है? 80। ये कुछ और आएगा कि 71? अरे भाई ये जब यहाँ कैरी लेंगे तो अधिक बचेगा। चलिए अब कुछ लोग बोल दिए कि 81, तो चलिए हमने 81 ही लिख दिया। अब आइए यहाँ क्या आ गया? 71। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई? m लेस देन क्या? 71/24, ये वैल्यू आ गई। और यहाँ पहले उसमें क्या थी? इसको सेकंड बोल दीजिए। दोनों का कॉमन लेना है, तो दोनों कॉमन कौन आ रहा है? यही तो आ रहा है भाई। ये नंबर लाइन पे देख लीजिए, ये 5 से स्मॉलर है, क्यों भाई? और ये क्या है? 71/4, ये 1 से, ये 3 से स्मॉलर है ना, ये जस्ट स्मॉलर है। 24 3 72, तो ये 3 यहाँ कहीं होगा, है ना भाई? तो जस्ट स्मॉलर है, तो ये वैल्यू यहाँ से शुरू हो रही लगभग। कॉमन कौन है? यही वाली वैल्यू तो है। तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, m लेस देन क्या? बोलिए 71/24। कोई डाउट हो बताइए? समझ में आ गया? अब ये मॉडुलस ही लेने जा रहे हैं इनफिनिटी। और देखिए सब क्वाड्रेटिक ही है, कुछ और नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जल्दी नोट कर लिया, आगे चलिए। आइए भाई देखिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। दोनों क्वाड्रेटिक है, मॉडुलस पूरे पे लगाया है, और जब मैंने फंक्शन पढ़ाया तो आपको बताया था x² + x और x² - x + 1 का ग्राफ बताया था, याद है ना? और कहा था इसको याद रखिएगा, इसे अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे यूज बहुत करेंगे। तो x² + x, इसके रूट्स क्या हैं? इमेजिनरी। कैसे? नीचे वाले को देख लीजिए, b² - 4ac। तो मॉडुलस पूरे पे लगाया है, हमने आपको पीछे बता रखा है क्या? अगर जो चीज पॉजिटिव है, फंक्शन बताया ना, तो उस पर मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही sin² x, अब इस पे मॉडुलस की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए पहली चीज हम क्या कर रहे हैं, इस पर मॉडुलस की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि खुद ही पॉजिटिव। मॉडुलस कहाँ लगेगा? ऊपर। ठीक, तो पहला स्टेप ये हम ले ले रहे हैं, मॉडुलस ऑफ x² + kx और +1 ये, और ये चीज पॉजिटिव हो गई। बोलिए, तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है? और एक चीज और सुन लीजिएगा, क्योंकि मैंने पीछे आपको रिजल्ट पढ़ाया है, मॉडुलस x लेस देन a, तो क्या बताया था? अगर लेस की इनइक्वालिटी है तो किसके बीच होगा? किसके बीच होगा? पूरे के बीच होगा। ठीक है? तो अब यहां पर आपको बता दें x की वैल्यू किसके बीच होगी? -a और किसके बीच? +a के बीच। तो यहां पर हम करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि ये होल मॉडुलस के लिए ही कॉन्सेप्ट है। किसके लिए है? होल मॉडुलस के लिए। और ये ऑलरेडी हमारा क्या है? पॉजिटिव है। तो हम कर क्या रहे हैं? मॉडुलस के ही कॉन्सेप्ट को लगा रहे हैं, इसी रिजल्ट को। ये होल मॉडुलस के लिए है, तो मॉडुलस हम हटा नहीं रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैंने हटा दिया था, लेकिन हम हटा नहीं रहे हैं। तो अब यहां पर क्या कर रहे हैं कि अब इस कॉन्सेप्ट को लगाते हुए पूरे का मॉडुलस हटा दे रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं? अपॉन, बोलिए, x² + x + 1 ग्रेटर देन, जल्दी बोलिए, -2 लेस देन क्या? और ये चीज आपकी क्या है? पॉजिटिव। तो अब क्या हो रहा है? जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इससे करेंगे, तो आपने जो वैवी कर पढ़ा है, जो पीछे आपने इनइक्वालिटी पढ़ी है, वो किसके लिए पढ़ी है? एक साइड के लिए पढ़ी, दो के लिए नहीं पढ़ी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कितनी इनइक्वालिटी बनने जा रही? दो। दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर दोनों का कॉमन लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करे। दोनों का क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। समझ में बात आ रही? अब आइए तो एक एक करके हम करने जा रहे हैं। पहले इन दोनों को लेने जा रहे हैं, ठीक है? केस फर्स्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये इसी दोनों को लेने जा रहे हैं। x² + kx + 1 इज लेस देन, बोलिए, 2x²
प्लस 2x प्लस क्या 2। इसमें कोई डाउट? समझ में आ गया? तो अब हम कर क्या रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जिसके साथ ग्रेटर है उसी तरफ लेके जा रहे हैं। इधर एक्स स्क्वायर, इधर कितना है तो इधर क्या छोड़ दे रहे हैं 0, तो क्या हो गया 0 इज लेस देन। समझ में आ रहा है ना? तो अब सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां से क्या हो गया ये 2x और 2kx, x क्या कर ले रहे हैं कॉमन, जब कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचा है 2 और यहाँ क्या बचा है माइनस। समझ में आ गया? और ये 2 - 1 क्या हो गया? समझ में आई बात कि नहीं आई? तो अब इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, इसको लेफ्ट में लिख दे रहे हैं। अब चूंकि पूरे साइड को चेंज करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा समझ में आ रहा है ना? ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2 माइनस के और प्लस 1 क्या ग्रेटर देन 0, और ये लिखा है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये सबके साथ कंटिन्यू करेगा, यानी मींस क्या फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये आपकी पुरानी चीज आ गई। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ देखना चाहेंगे तो इसका ग्राफ नहीं होगा। तो डी क्या लिख दे इसके लिए, समझ में आ रहा ना? डी लेस देन 0, जैसे डी लेस देन 0 लिखेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा बी स्क्वायर क्या 2 माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4a1c कितना 1 क्या लेस देन 0। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, ब्रैकेट को ओपन कर दें, तो यहां से ये क्या हो गया, हम बजाय ओपन करने के लिए हमें वैरी करना है, लीनियर फैक्टर चाहिए, तो ये चाहे इसको 2 माइनस के का होल स्क्वायर लिखो चाहे के माइनस 2 का होल स्क्वायर, हम फैक्टर कर दे रहे हैं। तो इसको क्या लिख करके बोलिए के माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्यों? क्योंकि हमें वैरी करनी चाहिए, फैक्टर दिखाई पड़ रहा तो ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, फिर फैक्टर किया तो फायदा क्या है। तो ये क्या, ये जब स्टेप दिखाई पड़े तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगी लेस देन 0। तो अब बताइए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जब a प्लस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा k माइनस 2 प्लस 2 इंटू बोलो a माइनस बी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा k माइनस 2 लेस देन 0। यहां से क्या आ गया k इंटू क्या k माइनस 4 लेस देन क्या 0। अब सी वी निकाल लीजिए किसकी k की क्रिटिकल वैल्यू ऑफ k, तो उसको सी वी लिख दे रहे हैं ऑफ k इज इक्वल टू क्या आ गया 0 और 4। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर ले तो यहाँ, और देखिए जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं लेस देन 0 है तो दोनों के बीच में मिलेगा, ये हमने आपको पीछे बता रखा, आप चाहे ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख दे रहे हैं, ये इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर क्या इनफाइनाइट, इधर 0, इधर क्या 4, इधर पॉजिटिव साइन, इधर क्या निगेटिव, इधर क्या पॉजिटिव। तो लेस देन 0 है तो वही वैल्यू सेटिस्फाई होगी, क्या के क्या होगी ग्रेटर देन 0 लेस देन 4। इसको बोल दीजिए फर्स्ट। क्यों फर्स्ट बोल दे रहे हैं, इसलिए बोल दे रहे हैं कि अभी हमें कॉमन वैल्यू लेनी है, बात समझ में आ गई। अब आइए सेकंड वाले को लेने जा रहे हैं, अब इन दोनों को लेने जा रहे हैं। तो देखिए समझिए यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर के सेकंड लिख करके इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। ये अब ये पॉजिटिव है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर क्या हो गया माइनस 2x स्क्वायर, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो इधर क्या हो गया डायरेक्ट कर दे रहे हैं माइनस 2x स्क्वायर, फिर बोलिए जल्दी से माइनस 2x, फिर क्या -2 और लेस देन क्या बचा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ क्या निगेटिव, उसको उधर ले जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया 0 इज लेस देन क्या बोलिए 3x स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो फिर बोलिए जल्दी से x कॉमन कर लें, जल्दी बोलिए क्या मिला अंदर k प्लस 2, वेरी गुड। यहाँ क्या मिला प्लस 3 और ये हो गया। अब इसको पहले लिख दे रहे हैं, पूरे साइड को चेंज कर दे रहे हैं, तो कहिए तो इसको वो करके हम ये यहां लिख दे, इसको एक स्टेप बच जाएगा हमारा ग्रेटर देन 0। समझ में आया कि नहीं है? फिर देखिए और किसके लिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्या R। समझ में आया कि नहीं है? अब आ जाइए फिर क्या हो रहा है, वही शेप आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, वही ग्राफ है, सब कुछ है। तो डी क्या हो जाएगा लेस देन 0, और जैसे डी को लेस देन 0 करेंगे बी स्क्वायर, जल्दी बोलो k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 3, c का भी मतलब कितना लेस देन 0। अब यहां से क्या हो रहा है ये 36, फिर फैक्टर हो रहा है, कर लीजिए कोई दो। तो अभी हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे, तो क्या आ गया k प्लस 2 का डायरेक्ट फैक्टर कर दें 6 स्क्वायर, तो क्या लिख दें प्लस 6, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख दें k प्लस 2 माइनस 6 लेस देन क्या 0।
तो अब देखिए अगली वैल्यू क्या आ गई, यहां से क्रिटिकल वैल्यू क्या आ गई, CV ऑफ K, जल्दी बोलिए, -8 और क्या 4। तो अब K की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, डायरेक्ट लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, चूंकि लेस देन 0 वहां दिखा क्या है, डायरेक्ट लीजिए K की वैल्यू क्या आ गई, -8 और किसके बीच में, 4 के बीच में, यहां लिख रहे हैं। तो क्या आ गई, K ग्रेटर देन, बोलो जल्दी से, -8 और क्या लेस देन 4, जो वहां लिख के आए थे इसलिए हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, वही चीज है, लेस देन 0 ही सब हम पीछे पढ़ा के आए। तो ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्ट करिएगा सब, ग्रेटर में बाहर वाली वैल्यू लेनी है अगर 2 के लिए है तब, बाकी के लिए नहीं। अब आइए इनका कॉमन ले लीजिए, इसको सेकंड बोल करके कॉमन ले लीजिए, और कॉमन देखिए ये कहाँ है, कहाँ लिखे इसको हम, ये 0 से 4, और ये कहाँ है, तो अब देख लीजिए नंबर लाइन पे, बताइए कॉमन क्या आया, तेज बोलिए, लिख दिया फिर, बाई फर्स्ट एंड सेकंड, बाई फर्स्ट एंड सेकंड, K ग्रेटर देन 0 लेस देन, कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं, नोट कर लीजिए। तो सुन लीजिए 1 मिनट, हमने क्या किया, एक सिंपल इनइक्वालिटी ली, एक किसकी ली, मॉडुलस की, तो इनइक्वालिटी से रिलेटेड सारी चीजें हमने ले ली। अब नेक्स्ट उस पर आ रहे हैं कि अभी क्वाड्रेटिक लिखेंगे हम, और उसके बाद बोलेंगे उसके रूट्स, हैविंग इमेजिनरी या डज नॉट रियल, तो डज नॉट डिस्टिंग रियल, हर चीज बताएंगे भी आपको, जल्दी नोट करिए, आगे चलें।